चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिंवसर ने अनूपगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रभारी मंत्री ने व्यापार मंडल में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जिले में पिछले 1 वर्ष में हुए विकास कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित जिला विकास पुस्तिका 1 वर्ष परिणाम उत्कृष्ट और पंच गौरव पोस्टर का विमोचन भी किया। खिंवसर ने पंच गौरव को राज्य सरकार का एक अनुकरणीय नवाचार बताते हुए कहा कि इससे जिले के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे। पूरे राजस्थान के सब जिलों पे चल रही है। अभी क्या है कि परिसीमन भी होगा, आपके पंचायतों का भी होगा, जिला परिषद का भी होगा, आपके नगर पालिका, ये सब चीजें अभी सरकार 17 तारीख के बाद बैठ के इसके बारे में सब सोच विचार होगा। अभी कोई ऐसा कोई तय नहीं हुआ या कोई हमें मीटिंग्स जरूर हुई हैं और उसकी एक अलग से कमेटी है, उस कमेटी का मैं मेंबर हूं नहीं। अब वो उन आपस में क्या डिस्कशन हुआ उसके बारे में मुझे पता है। एरिया है। हाँ। और गंगानगर से बहुत लंबी दूर का एरिया 365 गंगानगर पहुंचे तो पूरा दिन लग जाता है, दूसरे दिन आना पड़ता है। तो ये जिला रहना अत्यावश्यक है क्योंकि इसलिए लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। तो इसके लिए आप हमारे जिला प्रभारी हैं। हाँ। आप हमारे ज्यादा से ज्यादा हमें बताएं। नहीं, मुख्यमंत्री जी को आप लोगों की भावना पूरी पहुंचाऊंगा और कमेटी अब क्या उसके ऊपर आगे क्या मंथन होता है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। ठीक है सर। राजकीय चिकित्सालय जो है वो आपने घोषित कर दिया है, लेकिन इसके अंदर जो बिल्डिंग का कार्य निर्माण कार्य है और स्टाफ को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए ऐसा है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे पीएचसी, सीएचसी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल, हमारे जो एक सेट बजट है, एक सेट नक्शा है। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है। ठीक है ना। आपका जो पूरा जो हॉस्पिटल है वो उसका जो निर्माण पूरा जब होगा उसके अंदर जितने भी पद आपके स्वीकृत होंगे, बहुत पद स्वीकृत होंगे, क्योंकि चिकित्सा मेरा विभाग है। मैंने सीएमएचओ साहब को बोला है कि आपके पूरे जिले की जियो मैपिंग करेंगे, कहां सब सेंटर्स हैं, कहां और चाहिए, कहां पीएचसी है, कहां और चाहिए, कहां सीएचसी है, कहां और चाहिए। ठीक है ना। मॉडल सीएचसी तो आपकी 2 चुनी ली है आपकी, राइट। अब क्या है कि जो स्टाफिंग पैटर्न है, मैंने उनको ये बोला कि हर यूनिट जो भी चल रही है उसका जो स्टाफिंग पैटर्न जो है उसमें कितने रिक्त पद हैं। मैंने अभी देखिए आपका जो लैब टेक्नीशियन है और असिस्टेंट रेडियोग्राफर है, बहुत हमारे पद हमने पोर्टल पे रिक्त पद पे डाले हैं। कई लोग कुछ हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, कई लोग कोर्ट में भी गए हैं। तो इसके बारे में हमारे सीएमएचओ साहब मुझे पूरा रिपोर्ट देंगे कि हमने कितनी ट्रांसफर्स यहाँ किए, कितनों ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया, कितने कोर्ट में चले गए। मैं आपके पद पूरे भर दूंगा, मैं आपके पूरे इक्विपमेंट लगा दूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो आपके सब सेंटर और पीएचसी और खोलूंगा। मेरा है कि जब मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री हूं और मेरा विभाग चिकित्सा है, उसी में मैं फेल हो जाता हूं नंबर 1 पे स्टेप पे, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं रहेगी। मेरा मनोबल इसके अंदर टूटेगा बिल्कुल। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त टोंक पर रहे, जहां सर्किट हाउस में मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, विधायक राजेंद्र गुज्जर, राम सहाय वर्मा, जिला प्रमुख सरोज बंसल और भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। मंत्री दत्त ने संगठन पदाधिकारियों से मुलाकात की और एक महिला सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने राजीविका के स्वयं सहायता समूह को 45 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड चेक और महिला निधि बैंक के माध्यम से 4.5 करोड़ रुपए का ऋण चेक वितरित किया। मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा मंत्री दत्त ने जिला विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और सरकार की विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया। एक कानूनी कानून वो चूंकि जुडिशली मामला है तो इस पे मैं अपनी कोई राय नहीं रखूँगा। देखिए सर, सहकारिता विभाग जो कि आप इसके मंत्री भी हैं, इस विभाग को लेकर लगातार किसान अपेक्षित रहे हैं। किसानों की जो सुविधाएं हैं वो मुकम्मल अब तक नहीं हो पाई। कहीं कहना मानते कि 1 साल में भी पिछले 1 साल में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जिस प्रकार से चेंजेस हुए हैं, अभी मैंने अपने
आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी भास्कर में एक खबर छपी थी कि 360 करोड़ में जो बीमा होता था वो हमारी सरकार ने 183 करोड़ में किया है। जो धारा 55-57 के जो केसेस होते थे 850 केसेस जो है राजस्थान में पेंडिंग थे, उनको हमने उस पेंडेंसी को ख़त्म करके उसको 200-250 पे लाने का काम किया है। हमने अनेक इस तरह की जो वित्तीय अनियमितताएं जो हमारी जानकारी में आई थी उन सब पे कार्रवाई करने का काम हमने किया है। केवल यही नहीं, इसके साथ साथ हमने हमारे जो पैक्स है उनको कंप्यूटरीकृत करके उनको गोलाई करने का काम किया है। हमने हमारे ये जो किसान सम्मान निधि है ये भी हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के माध्यम से किसानों तक पहुंच रही है। चाहे से गोपालन कार्ड जो राजस्थान में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, उसमें भी 1 लाख रुपए के जो किसानों को बिना ब्याज का ऋण देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। अजमेर जिले के नसीराबाद में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां रामसर गांव के 2 युवकों ने ट्रैक्टर के पीछे 2 बछड़ों को बांधकर उन्हें बेरहमी से मारने की नीयत से रामसर से केसरपुरा रोड स्थित कब्रिस्तान तक घसीट के ले गए, जहां दोनों बछड़े गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल बछड़ों को ग्रामीणों की सूचना पर पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। पुलिस ने इस मामले में रामसर निवासी अहमद और अली को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रभारी मंत्री मदन दिलावर फलौदी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दीनदयाल थानवी उद्यान में आयोजित विभागीय प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश की भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की। प्रेस वार्ता के दौरान नरेगा में भ्रष्टाचार के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री मदन दिलावर ने कहा, मैं सीओ साहब और कलेक्टर साहब से इस मामले की जांच के लिए कहूँगा। जांच के दौरान अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी को दोषी पाया गया तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह मंत्री मदन दिलावर हो या कोई अन्य दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फलूदी पंचायत समिति की ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में नरेगा के तहत भ्रष्टाचार की जानकारी आ रही है। सर, भ्रष्टाचार की जानकारी आ रही है, मेरे पास सबूत भी है। मैं सीओ साहब से और कलेक्टर साहब से कहूंगा कि जो जो जानकारी आती है उनकी जांच करें। जांच में अनियमितता पाई जाती है, जो अधिकारी कर्मचारी दोषी उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। किसी को बख्शने की जरूरत नहीं, चाहे मदन दिलावर हो या मदन दिलावर के काका जी। थैंक यू सर। अजमेर जिले के नसीराबाद से एक सुखद खबर सामने आई है। मार्केटिंग का कार्य करने वाली महिला कोमल चौरसिया का ब्रेसलेट बाजार में गिर गया था। महिला ने नसीराबाद सिटी थाना पुलिस में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सिटी थाने की सूचना अधिकारी राजेश मीना ने मामले को गंभीरता से लिया और महिला द्वारा बताए गए स्थानों पर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस प्रयास के दौरान पुलिस को महिला का गुम हुआ ब्रेसलेट मिल गया, जिसके बाद थाना अधिकारी घनश्याम मीना और सूचना अधिकारी राजेश मीना ने पीड़ित महिला को थाने में बुलाकर ब्रेसलेट सौंप दिया। रसिया जी जो मार्केटिंग का काम करते हैं एलआईसी का, तो ये बाजार में 5 बत्ती दुकानों में जा जाके वो चेक कर रहे थे। तो उन्होंने शाम को आके बताया कि मेरा ब्रेसलेट है जो 5 बत्ती के आसपास कहीं गिर गया। और काफ़ी तलाश किया, नहीं मिला। तो इस सूचना पर मैंने राजेश कांस्टेबल को सूचना वाले को भिजवाया और फुटेज देखने के बाद में राजेश कांस्टेबल ने उनका ब्रेसलेट लाके और दिया, जिसको हमने आज इनको सुपुर्द किया है। विद्युत विभाग के सब डिवीज़न वैर में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन देकर कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों ने अपने सहकर्मी मोनू बघेल को निलंबित किए जाने के विरोध में यह कदम उठाया है। धरना दे रहे कर्मचारियों का आरोप है कि रायपुर फीडर पर कार्यरत मोनू बघेल को बिलिंग कार्य में देरी के कारण निलंबित कर दिया गया। हालांकि उनका कहना है कि बिलिंग में देरी का मुख्य कारण मशीनरी और प्रिंटर की कमी थी। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को ही बिलिंग मशीन उपलब्ध कराई गई थी और 12 दिसंबर तक बिलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया था। इसके बावजूद मोनू बघेल को निलंबित किया जाना अनुचित है। धरने के दौरान कर्मचारियों ने मोनू बघेल को तुरंत बहाल करने की मांग की। 12 कोटा रोड स्थित न्यायालय परिसर में आयोजित अभिभाषक परिषद 12 के चुनाव में कमलेश दुबे ने 67 मतों के अंतर से अध्यक्ष पद और शैलेश मेहता ने 62 मतों से महामंत्री पद पर विजय प्राप्त की। मुख्य चुनाव अधिकारी हरिओम अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए कमलेश दुबे को 142, नरेंद्र सिंह डाडा को 75 तथा पोरस सिंह को 33 मत मिले। वहीं महामंत्री पद के लिए शैलेश मेहता को 142 और जितेंद्र नागर को 85 मत प्राप्त हुए।
चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद विजेताओं का जोरदार स्वागत किया गया और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। रायसिंह नगर के चक 12 टीके के ग्रामीणों ने भारतमाला हाईवे फ्लाईओवर के निकट लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के विरोध में सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल हाईवे 911 के पास स्थित लिंक रोड को सीधा क्रॉस दिए जाने के कारण ये हादसों का अड्डा बन गया है। कल शाम एक स्कूल अध्यापिका की इसी लिंक रोड को क्रॉस करते समय हुई दुर्घटना में मृत्यु हो गई और ग्रामीणों का कहना है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NH 911 से चक 12 टीके की लिंक रोड को जोड़ने का तरीका हादसों को बढ़ावा दे रहा है। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग पर अड़े रहे। ये यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। पहले छोटे मोटे एक्सीडेंट 4-5 हो चुके हैं। कल एक मैडम एक्सपायर हो गई है और पहले भी SDM साहब को अवगत कराया था। अभी ये हमारे को नीचे इंटरव्यू दिया जाए। बानसूर के अलवर खैरतल रोड पर स्थित स्वास्तिया मंदिर के पास सड़क किनारे बनी एक गहरी खाई हादसों को आमंत्रित कर रही है। बारिश के मौसम में सड़क किनारे मिट्टी कटने से ये खाई और गहरी हो गई और इसके बावजूद RSRDC विभाग के ठेकेदार ने इस सड़क पर 2 जगहों पर टोल वसूलना शुरू कर दिया है, जो विभाग की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। यह सड़क मार्ग काफ़ी व्यस्त रहता है और सड़क के किनारे जगह की कमी के कारण ये गहरी खाई किसी भी समय बड़ा हादसा पैदा कर सकती है। अलवर स्थित RSGC यूनिट की इस लापरवाही के कारण राहगीरों की जान खतरे में है।